हम सीखेंगे स्पेशल योगाज में वर्गोत्तम नवमसा के बारे में। ये देखिए वर्गोत्तम नवमसा तब होता है जब D1 या D9 चार्ट, D1 और D9 चार्ट दोनों का लगना सेम हो जाए। तो नवांश चार्ट वो होता है जो जनरली 30 साल के बाद ट्रिगर हो जाता है या शादी के बाद ट्रिगर हो जाता है। और अगर D1 और D9 चार्ट दोनों का लगना सेम है तो वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। और उसके शादी के पहले जो लग्न था वही शादी के बाद भी लग्न रहता है, तो उसके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कॉन्साइंस को बढ़ा देता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लैनेट जो है उसके वो बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ करियर का मालिक शनि रह जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों में आप देखेंगे, अगर लग्न में ये जैसे टॉरस लग्न है, इस लग्न में आप देखेंगे कि जो 2 नंबर की लग्न है टॉरस लग्न, इस पे चंद्रमा जो है उच्च का हो जाता है। कहीं चंद्रमा भी अगर इस लग्न में बैठा हो और उच्च का हो दोनों D1 और D9 चार्ट में, ये तो ये वर्गोत्तम प्लैनेट कहलाता है। और ये प्लैनेट किसी घर में किसी राशि में अगर सेम राशि में हो तो वो वर्गोत्तम, जैसे शनि यहाँ अपने ही राशि में बैठे हो तो ये वर्गोत्तम शनि वर्गोत्तम हो जाते हैं और उसका रिजल्ट काफ़ी एम्पलीफाई हो जाता है। जैसे इस कुंडली के लिए अगर कोई कारक ग्रह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कुंडली में लग्न में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। अगर चंद्रमा लग्न में उच्च के हों टॉरस लग्न के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और शनि अगर इसके योग कारक प्लैनेट हैं, और क्योंकि ये 9th और 10th दोनों के मालिक हैं, तो अगर वो अपने स्थान को पकड़ते हैं तो वर्गोत्तम प्लैनेट हो जाता है। ये वर्गोत्तम प्लैनेट होता है जो D1 और D9 चार्ट में दोनों सेम साइन, जैसे 11 नंबर की राशि है उसी में ही बैठे हैं D1 और D9 में। चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है D1 और D9 में, तो ये वर्गोत्तम प्लैनेट हो जाता है। लेकिन वर्गोत्तम नवमसा तब होता है जब दोनों लग्न D1 और D9 का चार्ट में सेम नंबर हो, सेम लग्न हो। ये एम्पलीफाई कर देता है कुंडली को और उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आते हैं। और वो प्लैनेट आगे समय के साथ काफ़ी बलवान होता चला जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्गोत्तम नवमसा। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।